Hello everyone, class 7th, Heritage Math, exercise 1.4, question number B, fill in the blanks. First one is given here, division by is not defined. जब किसी नंबर में जीरो से हम डिफाइन करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो वो डेफिनेशन में नहीं आता है. इट मीन्स यहाँ पे फिलअप करेंगे ज़ीरो. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, फॉर एनी इंटीजर 2a डिवाइडेड बाई -1. इट मीन्स आप ये कह सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में जब किसी हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है. या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है. यानी -1 से डिवाइड करने पर ये जो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा. यानी 2a है तो -2a हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हेन द डिविडेंड एंड डिवाइजर आर ऑफ अपोजिट साइन. यानी डिवीजन की कंडीशन में दो टर्म आते हैं, दो इंटीजर्स आते हैं, एक होता है डिविडेंड और एक होता है डिवाइजर. यदि उन दोनों की कंडीशन में किसी, या आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा. यदि दोनों सिंबल सेम होते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है. तो यहाँ पे साइन दिया गया, द क्वेश्चन हैज़ अ नेगेटिव साइन. यानी जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा. किस कंडीशन में, यदि डिवीजन की कंडीशन में दोनों इंटीजर में से कोई एक नेगेटिव होगा, यानी कोई अपोजिट साइन का होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल के रूप में -20 और डिवाइडेड बाई 4, यानी इसमें दो इंटीजर दिए गए हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. आंसर क्या आएगा, नेगेटिव होगा. यदि दोनों नेगेटिव रहता तो आंसर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, -17 डिवाइडेड बाई 17 -72 डिवाइडेड बाई 8. एट फर्स्ट तो हम ब्रैकेट हटाएं तो -17 का -17 डिवाइडेड बाई 17 -72 और डिवाइडेड बाई 8. क्लियर है. यहाँ पे कोई सिंबल तो है नहीं. -17 में 17 से डिवाइड कर देंगे तो -1 आ जाएगा. क्लियर है. यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल देंगे. 8 से 72 में डिवाइड कर देंगे तो 8 9 या 72 9 आ जाएगा. दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो -10 आंसर आ जाएगा. ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि यदि दो इंटीजर दोनों नेगेटिव हैं तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर नेगेटिव ही होता है. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इफ़ a एंड b आर टू नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट. यदि a और b दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, जैसे दिया गया है कि a = -6 b = -3, देन द -a डिवाइडेड बाई -b का वैल्यू क्या होगा. यानी आपको प्रॉपर्टी दे दी गई है, a का वैल्यू a के स्थान पे, b का वैल्यू b के स्थान पे. आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा. जबकि आपको प्रॉपर्टी दी गई है तो प्रॉपर्टी लिखेंगे -a डिवाइडेड बाई -b, और जब a के स्थान पे a का वैल्यू -6 रखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया गया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई सेम b का भी वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर ब्रैकेट में एज ए प्रॉपर्टी भी नेगेटिव दिया गया तो माइनस माइनस हो जाएगा +3. 3 से 6 में डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का भी सॉल्यूशन मिलेगा. धन्यवाद.